नमस्कार साथियों। जीवन एक रंगमंच है और इस रंगमंच में आप और हम सब अपना जीवन जीकर एक बेहतरीन अदाकारी अभिनय जीवन जीने की कर रहे हैं। और इसी अदाकारी में जब आपका पर्दा गिरे तो पर्दा गिरने के बाद तालियां बजती रहें, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और आज इसी सफलता के नाम हैं रतन टाटा। जी हां साथियों, कल रात देश में एक खबर पूरी तरह ट्रेंड करने लगी और वो खबर थी देश के उद्योगपति, टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन, वो व्यक्ति जिन्होंने अपनी फिलैंथ्रोपिक गतिविधियों से ही नहीं अपितु व्यावसायिक सूझबूझ से पूरी दुनिया में अपना नाम और देश का नाम रोशन किया, वो हमारे बीच नहीं रहे। समय की सीमाएं होती हैं कि व्यक्ति को अपना जीवन पूर्ण करके वापस ईश्वर के पास जाना होता है, लेकिन इस बीच में जब तक आप समाज में हैं तो अपने कार्यों से इस तरह समाज को और अपने आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेशन दें कि वो आपके लिए हमेशा अपने आप को ये मानकर कृतार्थ पाएं कि आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। ये लोग जब अपने जीवन में कुछ बातें करते हैं, करके सिखाते हैं, तो वो आने वाले जनरेशन्स के लिए मोटिवेशनल कोटेशंस बन जाती हैं। जैसे आप कहा करते थे कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। ये इनकी सूझबूझ ही है जिसकी वजह से आज के समय का बहुत सा युवा और बहुत से एंटरप्रेन्योर्स इनकी इन बातों को अपने लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण और प्रतिभाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य और उनकी समाज को दी गई जो अपने अनुभवों के रूप में नसीहतें हैं, वो आने वाले समय में भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का कार्य करेंगी। वर्ष 1937 में 28 दिसंबर को जन्मे रतन टाटा अपनी जीवन लीला 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू यूनिट में उम्र संबंधी बीमारियों से जूझते हुए पूर्ण किए। पूरे समय देश के अंदर टॉप ट्विटर ट्रेंडिंग में था रतन टाटा, ब्रीच कैंडी अस्पताल और उद्योग जगत। देश के अंदर ट्रेंड ही नहीं अपितु देश की जितनी भी बड़ी शख्सियतें हैं, जितने भी प्रभावशाली लोग हैं, राजनेता हों चाहे अभिनेता हों या फिर उद्योग घराने हों, हर किसी ने अपने अपने स्तर पर उन्हें याद किया और अपनी यादों को साझा करते हुए इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। टाटा ग्रुप की तरफ से देर रात मैसेज आया। टाटा ग्रुप की तरफ से दिए गए मैसेज में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपनी इस बात के साथ साझा करते हुए कहा कि रतन टाटा हमारे बीच में नहीं है। रतन टाटा के जाने के बाद उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उनकी तरफ से ये सूचना पब्लिक की गई। रतन टाटा जिन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले ही 3 दिन पहले ही अपने स्वास्थ्य के बारे में अपने ट्विटर हैंडल से अपडेट देते हुए लिखा था कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं उनसे प्रभावित ना हो, मैं स्वस्थ हूं और शीघ्र लौटूंगा। हालांकि उनकी इस दृढ़ विश्वास को इस बार समय ने गच्चा दे दिया। उम्र थी तो उम्र संबंधी बीमारियां थी और उन बीमारियों के चलते उनकी जीजीविषा संभवतया समय की लीलाओं के सामने सरेंडर कर गई। आज हमारे बीच में रतन टाटा नहीं हैं, लेकिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के प्रमुख नेता, पॉलिटिकल पार्टी के नेता सब अपने अपने स्तर पर अपनी तरफ से उन्हें याद करते हुए उनके कार्य और उनकी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ को, परोपकार के लिए, मानव सेवा के लिए किए गए कार्यों को याद करती है। जब भी किसी उद्योगपति की बात आती है तो उद्योगों की बात आती है कि उन्होंने जीवन में कौन से उद्योग विकसित किए। और कहा जाता है कि उद्योग जब स्थापित किए जाते हैं तो उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यापार लाभ कमाने की प्रेरणा से प्रेरित होता है, लेकिन जब टाटा ग्रुप का अध्ययन किया जाता है तो उसे आप कभी भी दुनिया के किसी भी लिस्ट में नहीं पाते। हालांकि देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड में, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड में टाटा आता है, लेकिन फिर भी आप टाटा को दुनिया के किसी भी लिस्ट में नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि ये उस रेस से अपने आप को परे रखते हैं। देश में लगभग 100 से अधिक कंपनी चलाने वाला टाटा ग्रुप आज भी अपने ट्रस्ट और अपने परोपकार के कार्यों के लिए पहले जाना जाता है।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस टाटा ग्रुप में आप 100 से अधिक कंपनी जानते हैं, चाहे टाटा का नमक हो और चाहे टाटा की चाय की पत्ती हो, चाहे टाटा का ट्रक हो या टाटा की एयर इंडिया हो, आप जिस भी चीज के लिए टाटा को जानते हैं, उन सबसे ऊपर यह जानकर आश्चर्य करें कि ये सारे टाटा ग्रुप टाटा सन्स का मात्र 13% के आसपास हिस्सा हैं। उस टाटा सन्स में 66% टाटा समूह, टाटा सन्स के अंदर 66% जो एरिया है और जो शेयर है वो टाटा ट्रस्ट रखता है, और उस टाटा ट्रस्ट के पास अपनी परोपकार की जो गतिविधियां हैं, यही उसकी प्राथमिकताएं हैं। देश के तमाम उद्योग घरानों के द्वारा अपने अपने स्तर पर रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथियों, टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में 1991 से 2012 के बीच में रहे रतन टाटा अपने बिजनेस में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कोरोना के समय पर देश की सरकार को चाहे दिया गया दान हो या विभिन्न यूनिवर्सिटीज में दी गई फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज हो, इनके लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि नवल और सोनू टाटा के घर में 1937 में रतन टाटा जी का जन्म हुआ। 1962 में वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में वास्तुकला का स्नातक डिग्री प्राप्त करने गए। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इन्होंने एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम की पढ़ाई की। अपने पिता नवल टाटा के साथ मिलकर के एक सफल उद्योग चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक फैमिली ट्री के अंदर आपने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। टाटा समूह जो कि जमशेद जी टाटा के द्वारा शुरू किया गया था, उसकी पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी है उसमें आप एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचे, और आज जब आप इस धरती पर नहीं हैं, ऐसे में आपके बाद आपकी विरासत कौन संभालेगा, इसे लेकर इसी फैमिली ट्री से जवाब भी मिलते हैं। संभवतः उनके भाई जिमी टाटा या फिर उनके सौतेले भाई नवल टाटा, इनमें से कोई ना कोई डेफिनेटली इस समूह की जिम्मेदारी को भविष्य में संभालेगा। आप टाटा नाम का ये जो टी है या ये जो ब्रांड बना हुआ जब जब देखते हैं, आपके दिमाग में एन नंबर्स ऑफ ब्रांड्स आने लगते हैं। आप शायद जिन्हें ना भी जानते हो, वो भी आपको जब इस ट्री को देखकर पता चलता है तो गर्व होता है कि ये सभी भारतीय ब्रांड हैं। भारतीय ब्रांड्स में जहां टाटा लिखा हुआ है वो तो सबको दिखाई देता ही है, लेकिन जहां टाटा नहीं लिखा हुआ होता, जैसे कि ताज होटल में, जैसे कि एयर एशिया में, जैसे कि एयर इंडिया में, जैसे कि क्रोमा के अंदर, जैसे कि टीसीएस के अंदर, जैसे कि स्टारबक्स के अंदर, बहुत से ऐसे ब्रांड हैं, जैसे तनिष्क के अंदर, टाइटन के अंदर, तेजस के अंदर, टाटा जगुआर के अंदर, लैंड रोवर के अंदर, जहां टाटा वर्ड नहीं लिखा होता, लेकिन जब आप उन्हें जानते हैं कि ये भारत की ही कंपनी है, टाटा समूह की कंपनी है, तो निश्चित ही भारतीय होने का गर्व आप और हम ओढ़ लेते हैं। साथियों, यहां पर एन नंबर ऑफ कंपनी हैं जिन्हें आप देख करके संभवतः या तो पहले से जानते हो और ना जानते हो तो इस गर्व की अनुभूति लेंगे कि एयर कंडीशन में वोल्टास बनाने वाली, जगुआर और लैंड रोवर जैसी कार बनाने वाली, ताज होटल्स को भारत में रखने वाली, एयर इंडिया को देश का गौरव बनाने वाली कोई कंपनी है तो वो टाटा ग्रुप्स ही हैं। और ये टाटा ग्रुप्स टाटा सन्स की एक 13% शेयरिंग कंपनी है। मतलब ऐसे समझिए कि अगर मैं एक बड़ा पाई चार्ट बनाऊं तो इस पाई चार्ट के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ये निकल कर आएगा कि यदि ये पूरा की पूरा टाटा ग्रुप है, या मैं टाटा ग्रुप ना कहकर इसमें थोड़े से वर्ड्स को समझने का प्रयास करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रोचक है, क्योंकि इसको समझना, अगर एक मैंने पाई बनाने का प्रयास किया तो ये पूरा की पूरा पाई टाटा सन्स को समझाता है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, इस टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड में 66% के आसपास जो हिस्सा है वो टाटा ट्रस्ट के पास है। टाटा ट्रस्ट इस टाटा सन्स का 66% हिस्सा रखता है, 100% में से टाटा ट्रस्ट। उसके बाद बचे हुए हिस्से में से लगभग 13% टाटा ग्रुप रखता है। यानी कि टाटा सन्स के पास ही टाटा ग्रुप है, और इस टाटा ग्रुप के अंदर ये 100 से अधिक कंपनियां हैं जिन्हें आप सुनते हैं, चाहे ताज के रूप में सुनते हो, चाहे टाइटन के रूप में, चाहे टाटा नमक के रूप में, चाहे विवांता के रूप में, आप जिस भी ब्रांड को टाटा का ब्रांड जानते हैं, चाहे टाटा ट्रक, टाटा कार, ये सब इस टाटा ग्रुप में आने वाली 100 कंपनियां हैं जो टाटा सन्स में मात्र 13% वैल्यू रखती हैं। आप सोच सकते हैं कि टाटा ट्रस्ट कितना बड़ा है, और ये टाटा ट्रस्ट क्या करता है। और इस टाटा ट्रस्ट में भी जो 50% के आसपास का हिस्सा है, वो 50% के आसपास का हिस्सा रतन जी टाटा और दोराबजी टाटा, इन दोनों के बीच में है।
और लगभग 23% का जो हिस्सा है वो 23% हिस्सा रतन टाटा जी के पास आता था। मतलब आप ये सोचकर देखिए, जितना टाटा ग्रुप के पास कुल असेट और वैल्यू थी, उससे ज्यादा वैल्यू रतन टाटा जी अपने पास रखते थे। और वो सारा पैसा उन्होंने इस तरह से रखा हुआ था क्योंकि ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना, परोपकार के लिए कार्य करना, दवाओं के लिए, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए, देश के विकास के लिए उपयोग में लेना, वो उनके उद्देश्य में से एक था। कुछ इस प्रकार से आप टाटा का पाई समझने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी उद्योग जगत की बात आती है तो आपकी छवि हमेशा बेदाग हो जाती है, क्योंकि आपने देश के लिए काम करने में सबसे ज्यादा गर्व की अनुभूति ली है। और यही कारण है कि आज आपके जाने पर लोग आपको भारत के रत्न के नाम से संबोधित करते हैं। संभवतया भारत रत्न ना पाने के बावजूद भी आप भारत के रत्न बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे, क्योंकि आप पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। देश में कई बार आपको भारत रत्न देने की मांग उठी है। संभवतया आने वाले समय में भारत सरकार इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी संबोधित करे, लेकिन आज आपको भारत के रत्न के नाम से जाना जाता है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है दैट इज टाटा कंसल्टेंसी कंपनी सर्विसेज, जिसे आप टीसीएस के नाम से जानते हैं, जो देश में ही नहीं दुनिया भर के क्षेत्रों में अपनी कंसल्टेंसी कंप्यूटर के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उपलब्ध करा रही है। साथियों, रतन टाटा जी ने टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में 1962 के अंदर प्रवेश किया था। उसके बाद धीरे धीरे वो नेशनल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के प्रभारी निदेशक बने। 1981 में आपने अन्य होल्डिंग कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आप जेआरडी टाटा की लेगेसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगे। आपने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा पावर, तमाम प्रकार की कंपनियों के अंदर प्रमुख की भूमिका निभाई। 1991 से 12 तक आपने टाटा सन्स के अंदर अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। आपकी उपलब्धियों में हालांकि बहुत सी उपलब्धियां हैं, लेकिन जिन्हें देश गर्व के रूप में लेता है उनमें जगुआर लैंड रोवर की खरीद भी है, क्योंकि आपको फोर्ड ने, जो कि अमेरिकी कंपनी है, उनका एक ताना परेशान कर गया था। फोर्ड को बचाने में आपने जो मदद की और वो ताना अपने आप में एक कहानी है, उसके ऊपर भी आज के सेशन में हम थोड़ा जिक्र करेंगे। आपकी उपलब्धियों में आपको मिले हुए सम्मान, आपकी बनी हुई कंपनियां, ये बड़ा महत्व रखती हैं। लेकिन जब लिस्ट उठाकर देखते हैं कि टाटा ने कौन से दुनिया भर की कंपनियों का अधिग्रहण किया, तो देखकर गर्व की अनुभूति होती है कि एक भारतीय कंपनी ब्रिटेन में जाकर उनकी कंपनियों को खरीद लेती है, अमेरिका की कंपनियों को खरीद लेती है, किस तरह से अपने कार्य का विस्तार करती है कि अपने सम्मान के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। साथियों, टाटा के द्वारा देश भर में तमाम प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दिए गए, जिनमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो आप TIFR जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर, टाटा रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, ये तमाम सेंटर्स। और तो और जिस IISc को आप जानते हैं, कहते हैं, उसकी भी शुरुआत टाटा के द्वारा ही शुरुआत में की गई थी। साथ ही था जिसे आप भाभा एटॉमिक रिसर्च के नाम से जानते हैं, कहते हैं कि उसके लिए भी इनिशियल फंड जो था वो टाटा के द्वारा ही दिया गया था। कोरोना काल में प्रधानमंत्री केयर फंड में टाटा के द्वारा 500 करोड़ रुपए दिए गए थे। यह अपने आप में इनकी तरफ से देश के लिए एक अपना कंट्रीब्यूशन था। साथियों, टाटा ट्रस्ट हालांकि बहुत से कार्य करती है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक कहानी रतन टाटा के द्वारा, या फिर कहिए कि रतन टाटा से जुड़ी है। और वो कहानी है कि जब फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने रतन टाटा का अपमान किया और कहा कि जब आपको कार बनाना नहीं आता तो इस सेक्टर में क्यों उतरे। कहते हैं कि 90 के दशक की बात है, टाटा समूह ने अपनी कार लॉन्च की, लेकिन वो उसको उम्मीदों के अनुसार नहीं बेच पाए। जब टाटा ग्रुप चुनौतियों से गुजर रहा था तो अपने पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का इन्होंने फैसला किया। और इसी क्रम में वो फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड से मिले, और जब बिल फोर्ड से मिले तो बिल फोर्ड ने उन्हें मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब तुम जानते नहीं हो तो तुमने इस पैसेंजर डिवीजन कार सेक्शन को शुरू ही क्यों किया। अगर मैं यह सौदा करता भी हूं तो मैं तुम्हारे ऊपर एक बड़ा एहसान करूंगा। रतन टाटा जी इस बात को सुनकर बड़े आहत हुए और भारत लौट आए। भारत लौटकर उन्होंने मात्र 9 सालों में अपने इस पैसेंजर कार डिवीजन को इतना बड़ा बना दिया कि वर्ल्ड के अंदर बेस्ट सेलिंग कार्स के अंदर टाटा की कारों का नाम सुनाई देने लगा। हालात ये हुए कि जिन बिल फोर्ड ने इस बात का मजाक बनाया था, वक्त ने करवट ली और उनकी कंपनी फोर्ड, जो अपने साथ में लैंड रोवर और जगुआर जैसे ब्रांड रखती थी, वो उसे नहीं संभाल पा रही थी। रतन टाटा जी ने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स को खरीदा और खरीदकर
फोर्ड को बचाने में मदद की, जिस पर बिल फोर्ड ने एक बात कही कि यदि आप हमारे जगुआर और लैंड रोवर सीरीज को खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं, यानी कि जो व्यक्ति पहले टाटा साहब पर एहसान कर रहा था वही व्यक्ति खुद इस बात को लेकर के आगे से बोला कि आप हमसे ये गाड़ी खरीदकर बड़ा एहसान कर रहे हैं। यानी कि आपने अपनी कार्य कुशलता में वो चुनौतियों को पार पाने की क्षमता विकसित की थी जिससे हर भारतीय गर्व करता है। कहते हैं कि एक बार आप किसी परिवार को बारिश में भीगते हुए मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखे। एक मोटरसाइकिल पर 4 लोगों को जब सवार देखा तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस मोटरसाइकिल के लगभग कीमत में एक कार बनाकर देश को दी जाए, और वहीं से सपना नैनो कार का निकला। आपने लखटकिया कार बनाने के लिए यानी कि 1 लाख रुपए में चौपहिया देने का फैसला किया, अपनी टीम को बुलाया और उसका निर्माण शुरू किया। हालांकि राजनीति बहुत हावी रही, पश्चिम बंगाल में लगने वाले प्लांट को वहां की सरकार ने लगने नहीं दिया, जिसके चलते कार डिले हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ा, टाटा को वहां से शिफ्ट होकर गुजरात आना पड़ा। कार बनने में डिले होती गई, मोस्ट डिमांडिंग कार जिसका बहुत ज़्यादा वेटिंग था वो समय से लेट होती गई और धीरे धीरे उसकी कॉस्ट बढ़ती चली गई। जिसको लाख रुपए में पेश करने का प्रयास किया गया वो लाख से ज़्यादा महंगी आकर मार्केट में पड़ी और लोगों को अपने अनुरूप नहीं लगी। लेकिन फिर भी अपने देश के लोगों के लिए इस प्रकार का सपना संजोना कि हर व्यक्ति के पास अपनी कार हो, ये सपना अगर कोई देख सकता था तो वो रतन जी टाटा थे। इंटरेस्टिंग था, आप जीवन भर अविवाहित रहे। कहते हैं कि इन्हें एक बार नहीं अपितु 4 बार प्यार हुआ था और इन्होंने खुद इस बात को एक टीवी इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि क्या आपको प्यार हुआ? बोले हाँ। कितनी बार हुआ? बोले 4 बार हुआ। लेकिन शादी जिससे करने का मन था उनसे जब शादी की बात हुई तो उन महिला के जो पेरेंट्स थे वो इंडो चाइना के बीच में 1962 में जिस प्रकार का माहौल चल रहा था उसके चलते इनकी जो महिला मित्र थी उन्हें भारत भेजने को तैयार नहीं थे, तो वो प्यार अधूरा रह गया और उसके बाद से रतन टाटा जी अकेले ही रहे। यानी कि आज भी जब वो नहीं हैं तो अविवाहित जीवन व्यतीत कर गए हैं। इसका मतलब ये है कि रतन टाटा जी ने बहुत से अपने ऐसे जीवन पड़ाव जिए जो आने वाली जनरेशन्स के लिए कहानी और किस्से का कार्य करेंगे। अपनी परोपकारिता के लिए भी वो विदेशों में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। जैसे जो भारत के विद्यार्थी स्नातक करने के लिए बाहर जाना चाहते थे, जिस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की वहीं पर $28 मिलियन का एक टाटा छात्रवृत्ति कोष स्थापित किया कि अगर कोई भारत का बच्चा वहां पढ़ने जाना चाहता है तो उसे स्कॉलरशिप टाटा देगा। ऐसे ही 2010 में आपने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर भी एक कार्यकारी केंद्र बनाकर $50 मिलियन दान किया और कहा कि यहां से भी टाटा अपनी तरफ से छात्रों की मदद करेगा। ऐसे ही आपने उन 2014 में आईआईटी बॉम्बे को 95 करोड़ रुपए का दान दिया और साथ ही साथ टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का गठन किया। एक इनके बारे में बहुत ही जबरदस्त बात प्रचलित है और वो प्रचलित ये है कि ये पशु प्रेमी थे और अपने पालतुओं से, इनके पास 2 पालतू डॉग थे, उनसे बड़ा प्यार करते थे। कहते हैं कि इनको एक बार ब्रिटेन के किंग प्रिंस ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने के लिए ब्रिटेन आमंत्रित किया। आप जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जब आप निकलने वाले ही थे अचानक पता चलता है कि इनके पालतू डॉग बीमार हैं। ऐसे में अपने पालतुओं को अपनी केयर देने के लिए आपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि इन्हें ब्रिटेन में मिलने वाला था, प्रिंस चार्ल्स जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे उससे क्षमा मांग ली कि मेरा पालतू बीमार है, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन इस बात पर प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि यही वो व्यक्ति हैं जो अपने पालतुओं के लिए ऐसा कर सकते हैं। लोग बहुत सी रील बनाते हैं जिसमें से एक रील काफ़ी वायरल हुई। कहते हैं कि ये स्ट्रे डॉग्स जो गली में घूमने वाले कुत्ते हैं उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा स्नेह रखा करते थे। एक वीडियो काफ़ी वायरल है, उसकी सत्यता हम प्रमाणित नहीं करते, लेकिन कुछ इस तरह से है कि टाटा की होटल्स के आसपास अगर कोई स्ट्रे डॉग है तो उसे भगा नहीं सकते, क्योंकि रतन टाटा जो हैं वो कुत्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर कोई कुत्ता घूम रहा है तो इसे भगा नहीं सकते। खैर, कुल मिलाकर के आपका जो पशु प्रेम था वो जगजाहिर था और यही कारण है कि आपने अपने एक मित्र को, कहिए कि एक ऐसा बच्चा जिसके साथ इन्होंने मित्रता की, क्योंकि उस बच्चे के पशु प्रेम से आप आकर्षित हुए। आगे चलकर मैं जिक्र करूंगा शांतनु नाम के एक बच्चे की जानकारी, जिनको इन्होंने अपना मित्र बनाया क्योंकि वो पालतू जानवर जो सड़क पर घूम रहे पशु हैं उनके प्रति बहुत केयरिंग था।
आकर के बताता हूं। आगे सुनते चलिए। तो बात जानकारी की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े ब्रांड्स गूगल जैसे सुंदर पिचाई जो हैं, उन्होंने भी अपनी यादें रतन टाटा जी के साथ साझा की हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रतन टाटा अब की सुर्खी बने हुए हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी दैट इज बीबीसी, जिस देश के ब्रांड्स टेटली और रेंज रोवर को टाटा जी ने परचेज किया हो, उसे आज याद करते हुए लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आज बिजनेस टाइकून रतन टाटा नहीं रहे। दुनिया भर के अखबार, फिर चाहे जर्मनी से हो, ब्रिटेन से हो, यूएस से हो, सब तरह के अखबारों में सुर्खियां रतन टाटा बने हुए हैं। दुनिया भर के अखबारों में रतन टाटा आज की सुर्खी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई रतन टाटा जी को अपनी तरह से याद कर रहा है और चर्चाएं हो रही हैं कि अब टाटा में कौन नए व्यक्ति होंगे जो टाटा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ऐसे में उनके परिवार में बड़ी चर्चाएं हैं, क्योंकि आप तो कोई संतान नहीं रखे, क्योंकि आप अविवाहित रहे। ऐसे में 33.7 ट्रिलियन डॉलर का जो टाटा का साम्राज्य है, इसे कौन संभालेगा। फैमिली ट्री में आपके भाई जिमी टाटा का नाम आता है और वहीं आपके सौतेले भाई नॉयल टाटा का नाम आता है। जिमी टाटा कहीं किसी ने बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं देखे, इसीलिए नॉयल टाटा का और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, जिनमें माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा का नाम है, उनका जिक्र चल रहा है कि संभवतया उनसे एक अगली पीढ़ी अब टाटा की जिम्मेदारी संभालेगी। तीनों बच्चे अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी फिलहाल टाटा ग्रुप्स के अंदर निभा रहे हैं। देखना होगा कि जब इस तरह की चीजें आगे बढ़ेंगी तो किस तरह से वो देश के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। जिस पशु प्रेमी की मैंने बात की उसका नाम शांतनु नायडू है। असल में शांतनु बहुत ही कम उम्र के थे और वो रतन टाटा जी के मित्र के रूप में जाने गए थे। शांतनु और रतन टाटा जी की जो मित्रता है वो लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रही, क्योंकि शांतनु ने अपने इनिशिएटिव से जो पालतू कुत्ते हैं उनके गले में रिफ्लेक्टर बैंड पहनाना शुरू किया। असल में जो सड़क पर घूमने वाले जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके गले में रिफ्लेक्टर बैंड पहनाना शुरू किया था, सो दैट कोई व्हीकल जब निकले तो गले में डला हुआ पट्टा रिफ्लेक्शन देख करके उस व्हीकल को रुकने का मन करे, यानी कि उन स्ट्रे डॉग्स के ऊपर कोई गाड़ी ना चढ़ाए। इनके इस इनिशिएटिव से रतन टाटा जी बहुत प्रभावित हुए और शांतनु को बुलाकर अपने साथ रख लिया। शांतनु नायडू 1993 में जन्मे हुए पुणे के एक तेलुगु परिवार से जन्मे बच्चे हैं, लेकिन वो अपने मोटोपॉज नाम के इनिशिएटिव के चलते रतन टाटा जी को बहुत पसंद आए और रतन टाटा जी ने उन्हें अपना मित्र बनाया। और शांतनु और रतन टाटा जी की जो मित्रता है वो लोगों के बीच में बहुत चर्चा का विषय रही। शांतनु टाटा ग्रुप के अंदर जनरल मैनेजर तक पहुंचे। आज वो लोगों को अपनी तरफ से मोटिवेशन देते हैं, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आप इन तस्वीरों में शांतनु और रतन टाटा जी को एक साथ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस तरह से न केवल अपने जीवन से प्रेरणा देते थे बल्कि अपने कार्यों से भी प्रेरणा देते थे कि समाज को किस तरह से उन लोगों के बारे में भी या उन जीवों के बारे में भी विचार करना चाहिए जो अपना अभिव्यक्ति ना रखते हों। ऐसे में आपका ये जीवन दर्शन है आने वाले समय में ना जाने कितने लोगों को एक प्रेरणा देगा, सही राह दिखाएगा। आने वाले समय में बहुत से ऐसे युवा होंगे जो उद्योग घरानों की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, तो वो आपको अपने एक रेफरेंस के रूप में पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप भी अपनी तरफ से टाटा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। उनके लिए स्वर्ग में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही खुशहाल जिंदगी की कामना कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप जानकारियों को अपने साथियों से साझा करें। हमारे चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जहां हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का मेरे द्वारा रिकॉर्डेड कंप्लीट कोर्स डाला हुआ है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। आरएस फाउंडेशन का कंप्लीट बैच डाला हुआ है, उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स आप अपने घर पर मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट को भी आप रेगुलर विजिट करते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।